हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ में कोई स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, जबकि आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान जब मार्केट करेक्ट होता है उस टाइम पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि क्वार्टर थ्री का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड साथ में ही जियो पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से स्टॉक मार्केट फॉल कर रहा है एंड जो छोटी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स तो और ज्यादा यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में 4-5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि इस टाइम के दौरान हमें हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो हाई ग्रोथ बिजनेसेज है, मतलब वो कंपनीज जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 25 30 35 40% से ग्रोथ कर रहा है, उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। इसके बजाय यदि आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल है तो उस कैपिटल को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लोअर प्राइसेस के अंदर आप इन स्टॉक्स को अकोमुलेट कर पाओ। एंड सेकंड पॉइंट है कि हमें उन कंपनीज के स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं खरीदना जिनके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है या फिर उनके बिजनेस के अंदर स्टेगनेंट ग्रोथ है। बिकॉज जब मार्केट करेक्ट होता है तो इन कंपनीज के स्टॉक ज्यादा करेक्ट होते हैं एंड जब तक इन कंपनीज के बिजनेस के अंदर वापस अर्निंग ग्रोथ नहीं आती है तब तक इन कंपनीज के स्टॉक्स वापस ऊपर नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब यदि आपने ऐसे कोई स्टॉक खरीद लिए जिनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं है, तो आपको स्ट्रेस ही झेलना पड़ेगा। बिकॉज काफी लंबे टाइम तक आपका कैपिटल वहां पे स्टक हो सकता है। जैसे मैंने रिसेंट में एक सीरीज चलाई थी, सेव द रिटेल इन्वेस्टर्स, उसके अंदर मैंने काफी सारे ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस किया था जिनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब जिनके बिजनेसेस के अंदर लास्ट के 2-3 साल से कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब ना ही उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ना ही उनका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। उसकी वजह से उनके स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 40 50 60% करेक्ट कर गए हैं। तो हमें उन कंपनीज के स्टॉक से दूर रहना है। तीसरा पॉइंट है कि इस टाइम पे हमें हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने से बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मतलब यदि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है या फिर स्टेगनेंट ग्रोथ है, तो हमें उन कंपनीज के स्टॉक्स में से हमारा कैपिटल विड्रॉ करके उन कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट करना चाहिए जिन कंपनीज के बिजनेस में 25 30 35% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है। मतलब बीयर मार्केट के दौरान हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर केवल उन्हीं कंपनीज को रखना है जिनके बिजनेस में कंसिस्टेंटली 25 30 35 40% से ग्रोथ हो रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि जो हमने इमरजेंसी फंड बना रखा है या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमने यदि कुछ पैसा एफडी या लिक्विड फंड में पार्क कर रखा है, तो इस टाइम पे उस फंड को बिल्कुल भी यूज मत करना। बिकॉज हमें नहीं पता है कि कितने महीनों तक ये स्टॉक मार्केट डाउन रहने वाला है एंड कितने महीनों तक हमारे स्टॉक्स यहाँ पे डाउन रहने वाले हैं। इस साइकिल का हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हमारा जो इमरजेंसी फंड है या फिर हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमने जो फंड पार्क कर रखा है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एंड अदरवाइज यदि आपने अपने इमरजेंसी फंड को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो पता नहीं यदि किसी कारणवश यदि आपकी जॉब चली गई है तो आपको बहुत सारी परेशानी का यहाँ पे सामना उठाना पड़ सकता है। तो बिल्कुल याद रखना कि आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको बिल्कुल ना छेड़ें एंड आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो कैपिटल आपका लिक्विड फंड में पार्क्ड है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब मैं एक फाइनल पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है अभी क्वार्टर थ्री FY 26 के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। तो हमारे जो पोर्टफोलियो की कंपनीज है उनके रिजल्ट को हमें अच्छे से ट्रैक करना है। एंड रिजल्ट के बाद में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है या फिर कौन कौन की जो ट्रांसक्रिप्ट आती है, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट को अच्छे से पढ़ के ये जरूर डिसाइड करना कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनीज के स्टॉक्स ले रखे हैं उनके बिजनेस ग्रोथ सही डायरेक्शन में जा रही है, क्या उनके मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रही है, क्या उनके मैनेजमेंट अभी भी अच्छे से यहाँ पे अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखा पा रही है या फिर नहीं दिखा पा रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रीबैलेंसिंग कर सको। एंड जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। यदि आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से उन कंपनीज को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना जिनके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है या फिर स्टेगनेंट ग्रोथ है, मतलब उनका बिजनेस 7 8 10% से ग्रोथ कर रहा है। उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज मार्केट करेक्शन के दौरान उन कंपनी के स्टॉक्स भी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो आप कहीं इस चक्कर में फंस मत जाना कि जिस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है एंड आपने अपने पोर्टफोलियो में उसका स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लिया है। बिकॉज यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 12 13 14% से बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें एटलीस्ट उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनकी बिजनेस ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही है। यदि हमें 10 11 12% से अर्निंग ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे लॉन्गर होराइजन के दौरान 5 6 साल के दौरान आपको आपके कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। फिर क्यों ही हम जो स्टॉक्स की डेली वॉलेटिलिटी होती है उसको लेके यहाँ पे स्ट्रेस झेलें। बिकॉज जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी यहाँ पे डाउन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, डेली वॉलेटिलिटी को आपको झेलना पड़ता है, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो उन चीजों का फायदा तभी मिलेगा यदि आपने उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है
जिनका बिजनेस ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रखा है, बिकॉज ऐसी कंपनीज की मार्केट कैप नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट आपने जो स्ट्रेस लिया है, जो प्रेशर आपने झेला है, जब उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस झेलने का अच्छा खासा रिवार्ड मिल पाएगा। तो मैं तो इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, उन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना। ये पॉइंट्स आपको क्वार्टरली रिजल्ट के दौरान में और मार्केट करेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड ये सारे पॉइंट्स आपको आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।